हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हमने थ्योरी ऑफ वेजेस की, देन रैंक। नाउ अब हम करेंगे थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। हमें मालूम है कि प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनमें से लैंड को क्या मिल रहा है? रेंट। लेबर को क्या मिल रही है? वेजेस। एंड कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। इट मीन्स क्या है? आज हम ये देखेंगे कि जो हमारा थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल, इसको इंटरेस्ट मिलता है। ये कैसे डिटरमिन होता है कि कैपिटल को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? हमारी लैंग्वेज में हम कैपिटल से क्या मीनिंग लेते हैं? कैपिटल जब बात करते हैं, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है, दैट इज आल्सो कैपिटल। अगर हमारे पास मशीनरी है, वो भी कैपिटल है। प्लांट साइज है, वो भी कैपिटल है। जब हम थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, इसमें कैपिटल का मीनिंग क्या है? वो मनी, वो फंड विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट, जिससे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस फंड को हम कैपिटल थ्योरी में लेंगे। मींस इंटरेस्ट डिटरमिन करने के लिए हमारे पास कैपिटल का मीनिंग क्या है? लोन एबल फंड्स, जिस फंड को, जिस पैसे को हम आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम उसको लेंगे कैपिटल। देन जो हमने मशीनरी प्लांट्स किए थे, वो भी कैपिटल तो है, लेकिन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में हम उसको कंसीडर नहीं करते। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में हम सिर्फ लोनेबल फंड को ही कंसीडर करेंगे, मनी को ही कंसीडर करेंगे। जिस मनी से हमें इंटरेस्ट मिले, जिस कैपिटल से, जिस वेल्थ से हमें अर्निंग हो रही है, वेल्थ जो हमें इंटरेस्ट दे रही है, उसी को हम थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में कंसीडर करते हैं। तो हमारे कैपिटल की फॉर्म जहां कौन सी है? लिक्विड फॉर्म है। जो लोनेबल फंड्स हैं, जिसकी हम इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जिसको यूज किया जा रहा है, वो ही क्या है? हमारे लिए कैपिटल है। इंटरेस्ट को एमसी कॉनल ने कैसे डिफाइन किया है? ही सेड इंटरेस्ट इज द पेमेंट। क्या है इंटरेस्ट? एक ऐसी पेमेंट है फॉर द यूज ऑफ मनी। किसके लिए? जो हम मनी को यूज करते हैं, उसके लिए जो भी आपको पेमेंट मिल रही है। और द यूज ऑफ लोनेबल फंड्स, और जो हमारे लोनेबल फंड्स है, उनको यूज करने से जो रिवॉर्ड मिलेगा, जो पेमेंट मिलेगी, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट से मीनिंग क्या हो गया कि जो भी हमारी मनी है, लोनेबल फंड्स हैं, कैश है, उससे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। वो इंटरेस्ट ही क्या है? किसकी पेमेंट है? उस कैपिटल की पेमेंट है। उस कैपिटल को ही हम जहां कंसीडर कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट स्टूडेंट्स कैपिटल की पेमेंट होगी। अब करते हैं इंटरेस्ट कितने तरह का होता है। इंटरेस्ट की 2 टाइप्स हैं। पहले है नेट इंटरेस्ट, सेकंड वन है ग्रॉस इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट क्या? मेरे पास मनी है, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपया है। मैंने किसी को भी, ए बी सी एक्स वाई जेड, कोई भी पर्सन हो सकता है, बैंक की इंस्टीट्यूशन हो सकता है, मैं किसी को भी क्या कर सकती हूँ? लोन के लिए वो फंड दे सकती हूँ। तो वो फंड अगर इकोनॉमिक यूज के लिए दिया जा रहा है, जिसमें सिर्फ मैं कह रही हूं, मैंने अपना मनी इकोनॉमिक पर्पस के लिए 1 ईयर के लिए अपने से डिपार्चर कर दी, अपने से अलग कर दी,
उसका रिवॉर्ड क्या है, नेट इंटरेस्ट, जिसमें हम सिर्फ कहते हैं अपने आप से उस कैपिटल को अलग करने का रिवॉर्ड ही नेट इंटरेस्ट है। इसमें मैंने कोई रिस्क कवर नहीं किया। मैंने क्या किया, सिर्फ मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा है, मैंने वो 1 लाख रुपया किसी पर्सन को दे दिया और उस 1 लाख को उस पर्सन ने यूज किया, लेकिन वो 1 लाख रुपया मैं 1 साल के लिए नहीं यूज कर पा रही। जो 1 साल के लिए मैंने अपने आप से उस मनी को दूर किया है, उसी का रिवॉर्ड क्या है, इंटरेस्ट है। तो नेट इंटरेस्ट क्या कहते हैं, किसी भी मनी का इकोनॉमिक यूज अपने आप से अलग करना, डिपार्चर करने का रिवॉर्ड ही क्या होता है, नेट इंटरेस्ट। और दूसरी टर्म क्या है, ग्रॉस इंटरेस्ट। ग्रॉस इंटरेस्ट में हम कहते हैं कि नहीं, इंटरेस्ट सिर्फ अपने आप से डिपार्चर करने का रिवॉर्ड नहीं है। मैंने किसी पर्सन को जो फंड दिया है, हो सकता है कल वो मुझे पैसा रिटर्न ना करे, अगर मुझे वापस ना किया तो ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। कल उसका बिजनेस फेल हो गया तो भी एक रिस्क है। हो सकता है कि कल उसको कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गई तो मेरा पैसा वापस ना हो। और क्या हो सकता है कि उस पर्सन ने क्या किया, मुझे क्या, मैंने जब उससे पैसे मांगे तो मेरे पैसे वापस कर दे, तो वो मुझे कह रहा है आप 1 महीने बाद ले लेना, 2 महीने बाद ले लेना। मैं बार बार उसके पास जाती हूँ और फिर वो मुझे कुछ ना कुछ कह देता है, 1 महीना 2 महीने, तो मुझे क्या हो रहा है, इनकन्वीनियंट हो रहा है। मेरी इनकन्वीनियंस का रिवॉर्ड भी क्या है, इंटरेस्ट है। तो ग्रॉस इंटरेस्ट क्या हो गया, सिर्फ मनी को अपने आप से अलग करने का रिवॉर्ड नहीं, बल्कि रिस्क, इनकन्वीनियंस, मैनेजमेंट, मेरे अदर खर्चे हैं उनको भी इंक्लूड कर दें तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस इंटरेस्ट। अब हम करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ग्रॉस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की कितने कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट्स कितने हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है नेट इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट ग्रॉस इंटरेस्ट में इंक्लूड होता है। मैंने अपनी मनी को अपने आप से 1 साल के लिए दूर रखा, उसका रिवॉर्ड क्या है, इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट। तो नेट इंटरेस्ट क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ ग्रॉस इंटरेस्ट। जब हम नेट इंटरेस्ट और ग्रॉस इंटरेस्ट की बात करेंगे, नेट इंटरेस्ट कम होते हैं लेकिन ग्रॉस इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं। मान लो नेट इंटरेस्ट कितने हैं, 3%। अगर रिस्क है तो क्या बन गया, वो ग्रॉस इंटरेस्ट। तो ग्रॉस इंटरेस्ट कितना होगा, 5%। तभी तो बैंक में क्या होता है, जब हम मनी अपने डिपॉजिट करा कर आते हैं, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कराते हैं, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, 3 से 5%। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी पर्सन को देते हैं, बिजनेस यूनिट को देते हैं, तो वो हमें उससे ज्यादा इंटरेस्ट देती है। क्यों, क्योंकि उसमें रिस्क भी इंक्लूड होता है। तो ग्रॉस इंटरेस्ट क्या होता है, हमेशा नेट इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। इसमें क्या है, ग्रॉस इंटरेस्ट में नेट इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। और नंबर 2, रिवॉर्ड फॉर रिस्क। रिस्क का रिवॉर्ड भी क्या है, नेट इंटरेस्ट है। रिवॉर्ड क्या, रिस्क कैसा, बिजनेस रिस्क और द पर्सनल रिस्क। बिजनेस रिस्क में क्या हुआ, मैंने मान लो एक्स पर्सन को क्या दिया था, अपनी कैपिटल दे दी, 1 लाख रुपया दे दिया। अब हो सकता है उसने 1 लाख रुपया जिस बिजनेस पे लगाया था वो बिजनेस नहीं चला। अब कोविड-19 है, कुछ लोगों का कोविड-19 की वजह से क्या हो गया, बिजनेस डाउन चला गया। इट मीन्स क्या करेंगे, वो कहेंगे मैं तुम्हें इंटरेस्ट कहाँ से दूं, अपनी तुम्हारी मनी कहाँ से वापस करूं, मेरा तो बिजनेस ही डूब चुका है, मुझे तो रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा। तो हो सकता है जिस पर्सन को मैं मनी दे रही हूँ उसका बिजनेस डाउन चला जाए, तो वो मुझे क्या हो, पैसे ना दे, जल्दी जल्दी रिटर्न ना करे, जब मुझे जरूरत है मुझे मना कर दे, मैं आपको पैसे अभी दे नहीं सकता। हो सकता है वो मुकर ही जाए, मुझे कह दे अब तो मैं बिजनेस डूब चुका है, मैं आपको आपका पैसा रिफंड नहीं कर सकता। तो क्या हो गया, बिजनेस रिस्क।
इसका रिवॉर्ड क्या है? इंटरेस्ट। नंबर 2, पर्सनल रिस्क। मुझे जब इस एक्स पर्सन ने मुझसे पैसे लेने थे तो बहुत अच्छा फ्रेंड था। जब मैंने इसको पैसे दे दिए उसके बाद इस पर्सन ने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया। अब वो क्या करते हैं, मेरे फ्रेंड था अब मेरा अनफ्रेंड हो गया, मुझसे फ्रेंडली बात नहीं करता, मुझसे मिलने नहीं आता, मेरा फोन नहीं पिक करता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है जब मैं इससे बात करूंगा तो मुझसे पैसे मांगेगा, इंटरेस्ट मांगेगा। तो हो सकता है बिजनेस रिस्क हो सकता है इस पर्सन की डेथ हो जाए और इसके जो बेटे हैं वो मुझे पैसा वापस करने से मना कर दे। कहीं हमने तो पैसा लिया नहीं है, हमारे फादर ने लिया था, अब तो वो है नहीं। तो क्या है, जब ये पर्सनल रिस्क है तो इस रिस्क का रिवॉर्ड क्या हो गया? ग्रोस इंटरेस्ट। थर्ड क्या है? रिवॉर्ड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, और मैं बिजनेस चला रही हूँ, ठीक है, मैंने फाइनेंस का बिजनेस कर लिया, मैं लोगों को फाइनेंस दे रही हूँ, पैसा दे रही हूँ, उसका रिवॉर्ड रिस्क, इसका रिवॉर्ड इंटरेस्ट ले रही हूँ। लेकिन इस काम के लिए मैं अकेले काम नहीं कर पा रही, मैं पूरे मैनेज करने के लिए अपना स्टाफ रख लिया, ठीक है, और उसके लिए कुछ पर्सन मुझे वापस नहीं दे रहे, बॉन्सर भी रख लिए ताकि वो मेरा पैसा लेकर आए। तो मुझे मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? पूरे स्टाफ रखना पड़ा है, मैनेज करना पड़ा है, एडवोकेट भी हायर करना पड़ा है, अगर किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मुझे केस करना पड़ सकता है। तो इन सब के लिए मेरा खर्चा हो रहा है, तो मैनेजमेंट का खर्चा मैं कहाँ से पूरा करूंगी? विद इंटरेस्ट। तो रिवॉर्ड ऑफ मैनेजमेंट का रिवॉर्ड क्या बन गया? ग्रोस इंटरेस्ट। एंड लास्ट वन इज रिवॉर्ड फॉर इनकन्वीनियंस। हो सकता है जिस पर्सन को मैंने पैसे दिए थे वो मुझे अब पैसे रिटर्न नहीं कर रहा, अब क्या हो रहा है, मुझे इनकन्वीनियंस हो रही है, मैं बार बार उसको कॉल कर रही हूँ, उसके घर जाकर आ रही हूँ तो वो मुझे मिल नहीं रहा, या फिर कोई भी एक्सक्यूज बनाकर लौटा देता है। तो इनकन्वीनियंस का रिवॉर्ड क्या बन गया? रिस्क बन गया। ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ ग्रोस इंटरेस्ट। ये था मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड मीनिंग ऑफ नेट इंटरेस्ट, ग्रोस इंटरेस्ट। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।